टोक्यो ओलंपिक्स में बॉक्सिंग में भारत की पदक जीतने की बढ़ गई उम्मीद। महिला सिंगल्स मुकाबले में मैरी कॉम के पंच से विरोधी पस्त। प्राइवेट कैटेगरी के प्री क्वार्टर में पहुंची मैरी कॉम, डोमिनिक रिपब्लिक की गार्सिया को करारी शिकस्त दी। मैरी कॉम ने गार्सिया पर घूं से भरमार किए, 4-1 के पंच से जीत लिया मुकाबला। भारतीय रोइंग टीम के अर्जुन लाल और अरविंद सिंह के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। 27 जुलाई को होगा सेमीफाइनल। टोक्यो ओलंपिक्स में आज हॉकी में भारत और ऑस्ट्रेलिया की मेंस टीम होंगे आमने सामने। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय टेबल टेनिस सनसनी, मनिका बत्रा का धमाल जारी। दूसरे राउंड में यूक्रेन के खिलाड़ी को हराया। मनिका की विश्व में 20वीं रैंकिंग के खिलाड़ी से अंतिम 7 सेट तक चली कांटे की टक्कर। अंततः मनिका ने 4-3 से मैच जीत लिया। मनिका का डिफेंस और एकाग्रता बनी हथियार। शुरुआती 2 सेट में 4-11, 4-11 से हार के बाद भी जोरदार वापसी। मनिका ने तीसरा और चौथा सेट 11-7 और 12-10 से अपने नाम किया, लेकिन 5वें सेट में मनिका को 8-11 से फिर हार का सामना करना पड़ा। मनिका ने 6वां और 7वां सेट अपने नाम कर जीता मुकाबला। 6ठे सेट में यूक्रेन के खिलाड़ी को 11-5, 7वें सेट में 11-7 से दी शिकस्त। टोक्यो ओलंपिक्स के तीसरे दिन आज बैडमिंटन में महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने जीत से किया आगाज, इजराइल के खिलाड़ी को हराया। पीवी सिंधु इजराइल के खिलाड़ी को पहले सेट में 21-7 से हरा चुकी थी। हासिल की उन्होंने आसान जीत। दूसरे सेट में इजराइल की पॉलिकार्पोवा पर शुरू से हावी रही पीवी सिंधु। 21-10 से जीता सेट। महज 29 मिनट में गेम अपने नाम कर लिया। टेनिस के विमेंस डबल्स राउंड में सानिया और अंकिता की जोड़ी ने किया निराश। पहले राउंड में यूक्रेन की जोड़ी से हार गई, हुई बाहर। सानिया और अंकिता ने पहला सेट 6-0 से अपने नाम किया, लेकिन बाद में यूक्रेन की किचेनोव बहनों ने 7-6, 10-8 से दी शिकस्त। देश में सिल्वर मेडल की चमक बिखेरने वाली चानू का हुआ सम्मान। मणिपुर के सीएम वीरेंद्र सिंह ने 1 करोड़ रुपए के पुरस्कार का किया ऐलान। पीएम मोदी ने मीराबाई चानू से फोन पर की बात। सिल्वर मेडल जीतने पर दी बधाई। राष्ट्रपति ने भी दी बधाई। मणिपुर में मीराबाई के गांव घर में जश्न। माता पिता बोले, हमें अपनी बेटी पर गर्व, देश का नाम किया रोशन। छपरा में मीराबाई चानू की सफलता पर जश्न। खिलाड़ियों ने पटाखे फोड़े। वेट लिफ्टिंग संघ ने मिठाई बांटकर दी बधाई। भारत और श्रीलंका के बीच आज से होगा टी सीरीज का आगाज। रात 8 बजे कोलंबो के प्रेमदासा में खेला जाएगा पहला मैच। अयोध्या दौरे पर हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी में पूजा पाठ की। सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण कार्यों की समीक्षा की। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लिया। अगस्त में अयोध्या जाएंगे राष्ट्रपति कोविंद। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी का लगा जनता दरबार। लोगों की शिकायतें सुनी, फरियादियों को त्वरित कार्रवाई का दिया विश्वास। पीएम मोदी ने आज मन की बात में टोक्यो ओलंपिक का किया उल्लेख। कहा, ओलंपिक्स में तिरंगा देखकर देश रोमांचित, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना जरूरी। पीएम मोदी ने मन की बात में कोरोना संकट से देशवासियों को एक बार फिर से आगाह किया। कहा, ध्यान रखिए, कोरोना भी गया नहीं। राजस्थान में 28 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार संभव। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में सभी विधायकों को 28 तारीख को जयपुर में रहने के निर्देश। गहलोत कैबिनेट में 6 समर्थक विधायकों की एंट्री चाहते हैं सचिन पायलट। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन जयपुर में हैं मौजूद। माकन और गहलोत के बीच बैठक। बाद में बोले मुख्यमंत्री गहलोत, आलाकमान का हर फैसला होगा स्वीकार्य। सचिन पायलट के जयपुर पहुंचने पर समर्थकों की जुटी भीड़। सचिन पायलट जिंदाबाद के लगे नारे। विधायक मुकेश बाबर और रामनिवास गावरिया ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के आतंकवादियों से मुठभेड़। एक आतंकवादी ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकवादी मुठभेड़ के बाद दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकवादियों के 3 शव बरामद। बांदीपुरा में सर्च के दौरान आतंकवादियों से बरामद हुई 3 AK-47 राइफलें। आतंकवादियों पर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज और मार्कोस की साझा कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में पर्यावरण सुरक्षा के लिए सेना की सराहनीय पहल। पौधारोपण अभियान से छात्रों को सेना ने जोड़ा।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुल का हिस्सा जमीन में धंसने से भारी वाहनों पर प्रवेश किया गया प्रतिबंधित। गृह मंत्री अमित शाह के पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे का आज दूसरा दिन कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। शिलांग में गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। पूर्वोत्तर राज्यों के डीजीपीज भी रहे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर गोवा में हैं। आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ तपोभूमि मठ पहुंचे नड्डा। गोवा पोंडा में मंगेशी मंदिर भी पहुंचे जेपी नड्डा, किया पूजा पाठ। श्रीनगर पहुंचे रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति। कल लद्दाख का करेंगे दौरा। 25 से 28 जुलाई तक कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे राष्ट्रपति। करगिल विजय दिवस पर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र में बाढ़ और भूस्खलन की विभीषिका में अब तक 112 लोगों की मौत, 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। 99 लोग अभी भी लापता। रायगढ़ में भूस्खलन से 52 लोगों की जानें गई, लापता लोगों की तलाश जारी। रत्नागिरी में बाढ़ से मची तबाही के बाद एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीमें काम पर लगी। 5 शव बरामद, 12 लोग लापता। कोल्हापुर के चिखली में बाढ़ में फंसे लोगों को एनडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू किया। बचाव में मकानों की छतों पर ली लोगों ने शरण। महाराष्ट्र के सांगली में बारिश थमी लेकिन बाढ़ का संकट खत्म नहीं, सैकड़ों घर अभी भी बाढ़ के पानी में गिरे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ पर भूस्खलन की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। पत्थर गिरने से एक चलती कार हुई क्षतिग्रस्त। किन्नौर में पहाड़ों पर भूस्खलन के दौरान नीचे जमा पानी में आकर गिरा विशाल पत्थर, हादसा टला। जोशीमठ में भूस्खलन से तबाही, सलंग के पास हादसे की एनटीपीसी जल विद्युत परियोजनाओं का प्रवेश द्वार मलबे से बंद। दरभंगा में बाढ़ से स्थिति बदतर, बीमारों को अस्पताल पहुंचाने में परेशानी। बीमार मासूम को अस्पताल पहुंचाने के लिए चारपाई को स्ट्रेचर, नाव को एम्बुलेंस बनाने की नौबत। मध्य प्रदेश के श्योपुर में उफनते नाले में फंस गई बस, सभी 30 यात्रियों को किया गया रेस्क्यू। शिवसेना ने उठाया पेगासस से जासूसी कांड का मुद्दा, संजय राउत ने किया सवाल। पेगासस जासूसी कांड का मास्टरमाइंड कौन? पेगासस का भारत में निवेशक कौन? यूपी में कानपुर तक फैला था राज कुंद्रा का अश्लील राज। 2 बैंक खाते के जांच के दायरे में मुंबई क्राइम ब्रांच ने सीधे मुख्यालय कर संपर्क करके दोनों खाते सील किए। अभिनेत्री गहना वशिष्ठ को क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए फिर से बुलाया। राज कुंद्रा प्रॉन रैकेट में गिरफ्तार गहना फिलहाल जमानत पर। बिग बॉस फेम अभिनेत्री यशिका आनंद सड़क हादसे में घायल हुई, साथी की मौत। यशिका की तेज रफ्तार कार पलट गई, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई कार। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। भोपाल में दर्दनाक हादसे में 4 की मौत, एक शख्स घायल। ट्रक में पीछे से तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। यूपी के संत कबीर नगर में बदमाशों ने की किसान नेता की हत्या, पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। कोरोना काल में कांवड़ यात्रा पर अदालत के प्रतिबंध के बाद उत्तर प्रदेश के लखीमपुर और बहराइच में निकले कांवड़िए डीजे की धुन पर झूमते गाते निकले, कोरोना की उड़ाई धज्जियां। यूपी के नोएडा में सेक्टर 5 में क्रिकेट की बॉल निकालने के चक्कर में 4 युवक सीवर टैंक में गिरे, 2 की मौत हुई, 2 की स्थिति बेहद गंभीर। टोंक में अवैध खनन पर प्रशासन का शिकंजा, कई डंपर क्रेन जब्त। कोलकाता के केष्टपुर में आग लगने से 25 दुकानें जली, कई लोग झुलसे। अकोला में नामकरण समारोह में फायरिंग करने वाले नाबालिग पर कार्रवाई, आर्म्स एक्ट में केस दर्ज, हथियार जब्त। यूपी के बेरठ में युवक पर पिता की गोली मारकर हत्या का आरोप, कार में मिला पिता का शव, संपत्ति विवाद से जुड़ा मामला। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पुलिस ने गांजा भरा ट्रक पकड़ा, 2 गिरफ्तार। हाल ही में चलती बाइक से संतुलन खोकर गया युवक, हुई मौत। दूसरी बाइक ने पीछे से आ रहे युवक के मोबाइल कैमरे में तस्वीरें कैद की। समस्तीपुर में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत मिली 8 एम्बुलेंस की सौगात, हरी झंडी दिखाकर ग्रामीण अंचल में किया गया रवाना। देश कल मनाएगा करगिल विजय दिवस, द्रास के जवानों की दिखी तैयारी। सुकमा में नक्सलियों में सुरक्षा बलों की मुठभेड़, दोनों तरफ से फायरिंग, सर्च के दौरान एक शव बरामद। यूपी के अमरोहा में सूदखोरों की प्रताड़ना से परेशान होकर दलित युवक ने आत्महत्या की, परिजनों ने फाइनेंस कंपनी के एजेंट्स पर लगाया आरोप।
औरंगाबाद में एक युवक और उसके परिजनों ने शादी में मांगा अनोखा दहेज, 21 कछुए और विलुप्त प्रजाति का डॉग मांगा। आज से शुरू हुआ सावन का महीना, उज्जैन के महाकाल में भव्य भस्म श्रृंगार। सावन के पहले दिन वाराणसी में काशी विश्वनाथ में बाबा के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु, किया दूधाभिषेक। लखीसराय में मंदिरों में पूजा पाठ पर मंडराया कोरोना का साया। सावन में श्रावणी मेले का नहीं होगा आयोजन, जिला प्रशासन ने लगा दिया प्रतिबंध। देवघर में बैजनाथ धाम में सावन के पहले दिन पसरा रहा सन्नाटा। कोरोना संकट के मद्देनजर झारखंड सरकार ने बाबा के दर्शनों पर लगाई है रोक। छत्तीसगढ़ के बालोद में विकास ले जा रहा करीब 3000 पेड़ों की बलि। सड़क निर्माण के दौरान पेड़ों के कटने से लोग परेशान। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में देसी बम बनाते वक्त हादसा, 5 घायल, पुलिस ने 2 जिंदा बम बरामद किए, 1 को गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में 15 साल की लड़की के साथ गैंगरेप, 3 लड़कों ने किया अपहरण, जंगल में फेंककर हुए फरार। मुजफ्फरनगर में ही नाबालिग से गैंगरेप की एक और घिनौनी वारदात, 12 साल के भाई को बंधक बनाकर बहन के साथ बलात्कार। गोरखपुर में ग्राम पंचायत सचिव की सरेआम हत्या, प्रेम विवाह से नाराज ससुराल वालों पर वारदात का शक। फरीदाबाद में पति ने पत्नी पर फेंका तेजाब, हमले में महिला की स्थिति बेहद गंभीर। पंजाब के जालंधर के गोल्ड लोन देने वाली मणप्पुरम कंपनी के दफ्तर में लूट, सोना और कैश लेकर 6 नकाबपोश फरार। हरिद्वार में एक शख्स को लात, घूसों और चप्पलों से मारने का वीडियो वायरल, तमाशबीन बनी रही पुलिस। चतरा में 5.5 लाख रुपए की अवैध शराब के साथ 4 गिरफ्तार, लग्जरी गाड़ियों में सीक्रेट बॉक्स में छिपाई थी शराब। यूपी के बस्ती में एनकाउंटर, बंद घरों को निशाना बनाने वाले 2 चोरों को पुलिस ने दबोचा। झालावाड़ में गंगधार कस्बे में उपद्रव के दौरान गोली चलने की अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाने वाला युवक गिरफ्तार। इंदौर में हुंडा अभियान के तहत 170 शराब की दुकानों पर छापे, गिरफ्तार किए गए अपराधी प्रवृत्ति के क्रूर बदमाश। पानीपत में अवैध रूप से चल रहे नशा मुक्ति केंद्र पर छापा, नशा छुड़ाने के नाम पर लोगों के साथ मारपीट की शिकायत पर कार्रवाई, कमरे में बंद थे 50 लोग। समस्तीपुर में आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को पिलाई गई एक्सपायरी दवा, 8 बच्चे हुए बीमार। असम के बोंगाई गांव में काले चोर की अफवाह ने उड़ाई लोगों की नींद, गली मोहल्लों में झुंड बनाकर पहरा दे रहे हैं लोग। फरीदाबाद में मेट्रो स्टेशन की छत से कूद रही लड़की को पुलिस ने बचाया, वीडियो वायरल, नौकरी में तनाव के कारण आत्महत्या की कर रही थी कोशिश। प्रयागराज में सड़क पर दौड़ती कार में लग गई आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगी, कुछ ही मिनटों में गाड़ी पूरी तरह से हुई खाक। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में लाइट पोस्ट से टकराई BMW, हादसे के बाद भागने की कोशिश कर रहे युवक को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। सोनीपत में किसान आंदोलन के दौरान 2 ट्रॉलियों में लगी आग, मंच से 200 मीटर की दूरी पर हादसा। दरभंगा में पिता की मौत का मातम मना रहे बेटे की करंट लगने से गई जान, रोते समय बिजली के खंभे का लिया सहारा। दिल्ली के कैंट रेलवे स्टेशन पर RPF के जवान ने बचाई यात्री की जान, ट्रेन पकड़ते समय प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी के बीच फंसे युवक को सुरक्षित बचाया।